और तकरीबन 3 बार मुलाकात जो है मेरी खेसारी जी से हुई है। जब एकेडमी की ओपनिंग हो रही थी वहाँ पे, उस वक्त हुई है खेसारी भैया से, और बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिली है उन्हें, बहुत प्रोत्साहना मिली है। कितनी बार वहाँ पे, हाँ, निरहुआ जी आए थे, तो वहाँ पे भी मंच पे चीफ गेस्ट रहे मेरे पिताजी। अब सिर्फ पार्ले जी खा के आदमी ठीक है। भैया जो है खेसारी लाल यादव का स्ट्रगल लाइफ से जो है जुड़े हुए हैं। अगर आप खेसारी जी का नाम ले तो बहुत लोग जो हैं वो जानते हैं, स्टार हैं, इंस्पायर करती है। स्टार बनने के बाद उतना इंस्पायर नहीं हुआ हूँ मैं, क्योंकि ये स्टार आपको लोग बनाते हैं। अरविंद अकेला कल्लू जी का मूवी में कुछ दिखाए हैं, काफी शानदार एक्टिंग किए हैं। तो कब मतलब कि कब का जो मूवी था अरविंद अकेला कल्लू जी का? मूवी अभी आई नहीं है, उसका ट्रेलर जो है यूट्यूब पे रिलीज हुआ है। आईपीएस बनने के चाहता हूँ, आप लोगों के बीच में आएगी। कौन सा मूवी का है भैया जी, नाम थोड़ा सा बताना चाहिए? मूवी का नाम विद्यापीठ है। तो काफ़ी लोगों ने, अच्छे लोगों ने मिल के जो है फिल्म हुआ है यूपी में। अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ में ही एक मेरा एल्बम है भोजपुरी का, बचपन से 55, जो कि 22 मिलियन गया है यूट्यूब पे। और तकरीबन 3 बार मुलाकात जो है मेरी खेसारी जी से हुई है। जब एकेडमी की सियाराम और आप देख रहे हैं वीएफएस न्यूज, और हमारे साथ में यदुवंशी काफी शानदार एक्टर हैं और काफी शानदार डायरेक्शन भी करते हैं। भैया का जितना भी मैं तारीफ करूं बहुत ही कम है, काफी शानदार एक्टर है। इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बढ़िया। क्या क्या मतलब कि एक्टर हैं आप, मतलब क्या करते हैं भैया? प्रोफेशनल एक्टर हूँ, एक्टिंग सीखी है मैंने मुंबई से। पिछले 5 साल से जो है वो जर्नी रही है मुंबई से। 2019 से जो है लखनऊ से शुरू हुई है, और वहाँ से लेके अब तक का सफ़र 5 साल जो है हमने सिनेमा एक्टिंग की पढ़ाई की। उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रीन प्ले, मूवी बनाना, शॉर्ट मूवी बनाना, थिएटर करना, प्ले करना, नुक्कड़ नाटक, ये बहुत सारी चीज़ें जो है, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने वहाँ सीखी। मतलब कि भैया जो है मुंबई से एक्टर का पढ़ाई किया है ना? शानदार एक्टर की पढ़ाई तो नहीं किए हैं, लेकिन शानदार एक्टर बनने के लिए पढ़ाई की है। मुझे बातचीत करने से लग रहा है मैं भी भैया का मूवी देखा हूँ, जो कि अरविंद अकेला कल्लू जी का मूवी में कुछ दिखाए हैं, काफी शानदार एक्टिंग किए हैं। तो कब मतलब कि कब का जो मूवी था अरविंद अकेला कल्लू जी का, जिसमें आप अपना योगदान दिए हैं? मूवी अभी आई नहीं है, उसका ट्रेलर जो है यूट्यूब पे रिलीज हुआ है, और एक गाना है उसका, तो वो गाना जो है वो रिलीज हुआ है, और मूवी जो है ओटीटी पे बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आएगी। कौन सा मूवी का है भैया जी, नाम थोड़ा सा बताना चाहिए? मूवी का नाम विद्यापीठ है, और जिसको डायरेक्ट किया है योगेश राज मिश्रा जी ने, वही मेरे गुरु हैं। उन्होंने मौका दिया मुझे एक कल्प्रिट का रोल करने के लिए उसमें, तो बहुत खूबसूरत सा रोल है। डुअल मोड का रोल है उसमें, पहले पॉजिटिव है कैरेक्टर, फिर नेगेटिव है, और बाकी आप पिक्चर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसमें अरविंद अकेला कल्लू जी हैं, आयुषी दत्त तिवारी जी एज ए लीड एक्ट्रेस हैं, हीरोइन हैं उसमें, विनीत विशाल जी हैं, जिसकी पटकथा जो है मनोज पांडे सर ने लिखा है, और जिसके प्रोड्यूसर जो हैं वो गोविंदा जी हैं। तो काफ़ी लोगों ने, अच्छे लोगों ने मिल के जो है फ़िल्म बनाई है। फ़िल्म बलरामपुर में शूट हुआ है यूपी में। 22 से 24 दिन का शेड्यूल लगा हुआ था, और शीतलहरी का ठंड था उस समय में। और मतलब किन किन एक्टर के साथ आप मिल चुके हैं भैया, जो कि मतलब जैसे मैं अरविंद अकेला कल्लू के साथ जो आप मूवी में थोड़ा सा काम किए हैं, और मतलब कि कोई हैं जिनसे आप साथ? अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ में ही एक मेरा एल्बम है भोजपुरी का, बचपन से 55, जो कि 22 मिलियन गया है यूट्यूब पे। और पिक्चर जो है बाकी लोगों के साथ में नहीं किया हूँ। हाँ, ऑफ द कैमरा मैंने काम किया है। तकरीबन 3 बार मुलाकात जो है मेरी खेसारी जी से हुई है। जब एकेडमी की ओपनिंग हो रही थी वहाँ पे, उस वक्त आए थे। ऑफिस में एक बार आए थे किसी काम से वहाँ पे, तो वहाँ पे मुलाकात हुई थी, तो चाय बना करके हमने ही भैया को पिलाया था। तो उस समय एक फॉर्मल मुलाकात हुई है, बातें होते हुई है। भैया जो है भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव से 3 बार मिल चुके हैं। हाँ जी, 3 बार मुलाकात हुई है खेसारी भैया से, और बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिली है उन्हें, बहुत प्रोत्साहना मिली है, क्योंकि जिस मिट्टी से मैं आता हूँ उसी मिट्टी से वो भी आते हैं। तो कहीं न कहीं बड़े भाई हैं। और रक्सौल जहाँ से मेरा जन्म हुआ, जो मेरा पैतृक स्थान है सिसवा गाँव हुआ, तो खेसारी भैया का शो वहाँ पे भी बहुत बार हो चुका है। तो भैया को मालूम होगा कि अगर वो कहीं देख रहे होंगे इस चीज़ को, तो उनको मालूम होगा कि रक्सौल में जो है वो शो कर चुके हैं। पिताजी जो है बतौर चीफ गेस्ट थे वहाँ पे, और निरहुआ जी भी आए हैं कितनी बार वहाँ पे। हाँ, निरहुआ जी आए थे, तो वहाँ पे भी मंच पे चीफ गेस्ट रहे मेरे पिताजी। तो उस समय बहुत पहले की बात है ये, मैं बहुत छोटा था उस वक्त।
तो इन्हीं लोगों को देख करके प्रोत्साहन मिलता था कि भाई हमें भी कुछ इंडस्ट्री में करना है। खेसारी भैया लेजेंडरी चीज़ है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। कहीं न कहीं खेसारी लाल यादव और सारे हो गए हैं भोजपुरी के एक्टर, इन सबको देखकर आपको भी लगा कि मैं भी भोजपुरी इंडस्ट्री में आऊँ, है ना? हाँ, उनका एक जो मेहनत है और जिस तरीके से उन्होंने बचपन से लेके अभी तक में अपने आप के अंदर जो बदलाव किया, आप अगर पुराने वीडियो उनके देखें, जब झाल बजाना करते थे, काफ़ी स्ट्रगल जो है वो किए हैं। बस में जो है वो जाते थे ₹5 बचा करके जो है, हाँ, कैसेट बेचते थे। तो एज़ एन स्ट्रगलर जब भी मैं शुरुआत किया तो मुझे भी ये एहसास हुआ कि कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि सिर्फ़ पार्ले जी खा-खा के आदमी 3-3 दिन रहा है, ठीक है? भैया जो हैं खेसारी लाल यादव का स्ट्रगल लाइफ से जो है जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं बहुत ही बड़ी बात है कि खेसारी लाल यादव को हर वो पल को देखे हैं, कहीं न कहीं बहुत ही बड़ी बात है। मुझे खेसारी जी की जो स्ट्रगलिंग वाले जो दिन हैं, अभी तो वो स्टार हो गए हैं। तो आप जितना स्टार बनने के बाद नहीं सीख सकते हैं। मुझे लगता है कि उनकी अगर स्ट्रगल की कहानियाँ आप देखें जो शुरू से वो शुरू करते हैं, तो वो आपके उसको देखना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। तो खेसारी जी से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि कैसे एक छोटे से गाँव का लड़का जो है इतना बड़ा सपना देखता है और सपना देख कर के मुंबई में जो है एक मकाम हासिल करता है। पूरी दुनिया में जो है आज उनका नाम जो है पूरी दुनिया जानती है और भोजपुरी जो है उनके नाम से भी जाना जाता है। उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज के डेट में अगर आप खेसारी जी का नाम लें तो बहुत लोग जो हैं वो जानते हैं, स्टार हैं वो भोजपुरी के। तो ये जो स्ट्रगल की उनकी जो कहानी रही है ना ज़ीरो से हीरो बनने की, वो मुझे इंस्पायर करती है। स्टार बनने के बाद उतना इंस्पायर नहीं हुआ हूँ मैं क्योंकि ये स्टार आपको लोग बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो जर्नी है उनकी जब वो स्टार बनने तक का जो सफ़र करते हैं, जब लोग उन्हें एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई इस लड़के को अब ये पोजीशन दो, तो वो उसके बीच की जो कहानियाँ हैं, वो मुझे लगता है हर स्ट्रगलर के लिए एक बहुत बड़ा सबक है और उसको सीखना चाहिए। तो मतलब आपका भी ये सॉन्ग भी कुछ आया है भैया, लोगों के बीच सुनाना चाहिएगा। एक भोजपुरी का गाना है मेरा जीजा जी तैयार बनी देवघर जाएला। अभी 24 तारीख को पैशनेट इंडिया म्यूज़िक चैनल से रिलीज़ किया गया है। तो बहुत देवघर पे जो है वो शिव भगवान पे ही गाना है। जीजा और साली के बीच का जो चुलबुलाहट है, नटखटाहट है, उस गाने में दर्शाया गया है। बहुत अच्छा गाना है वो। थोड़ा-सा सुना सकते हैं भैया? उसमें गाने का बोल है कि साली परेशानी बढ़ावतारू हो, अपना दीदियों से ज़्यादा सतावतारू हो। अरे साली परेशानी बढ़ावतारू हो, अपना दीदियों से ज़्यादा सतावतारू हो। फिर लड़की का बोल आता है जिसमें वो बोलती है कि मैं सज धज के तैयार हो गई हूँ कि जीजा जी तैयार बानी देवघर जाएला। जीजा जी तैयार बानी देवघर जाएला। तो आप लोग गाना को सुने, कितनी ही सुंदर और काफ़ी ज़्यादा शानदार गाना है। भैया ने अश्लील को मुक्त करने का काम किया, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी लोग अभी जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में, मगही इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा अश्लील गाने गाकर, एक्टिंग कर कर जो है वायरल, लेकिन भैया ने अश्लील मुक्त करने का काम किया। काफ़ी ही ज़्यादा शानदार है। और कोई सॉन्ग है भैया आपका? और आज जो है वो एक गाना रिलीज़ हुआ है मार के गांजा के दम बलम बोला हर हर बम। तो ये भी लोगों ने बहुत प्यार दिया। पहले गाने को सबसे पहले मैं ऑडियंस को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि शुरुआत के बच्चे को ही आपने लाल को आपने जो है कम से कम 2000 से 2300 के करीब जो है वो व्यूज़ दिया है। 200 प्लस सब्सक्राइबर मिले हैं। अभी भी कंटिन्यू है, सफ़र जारी है। तो अभी जो है बोल बम का समय है भैया जी, तो सावन में क्या कुछ धमाका आ रहा है आपका? सावन में लिखा हुआ एक गाना है। 2 गाने अभी और हैं जिसके लिरिक्स राइटर जो है वो काला नाग है गौतम राय जी। बहुत खूबसूरत गाना दोनों ने लिखा है और चूँकि रिलीज़ नहीं हुआ इसलिए मैं उसको रिवील नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद जो है उनके ही 2 गाने बैक टू बैक आएँगे और एक गाना मैंने खुद लिखा है शिव जी पे, सोलो है, मेरी ही आवाज़ में है। अनफॉर्चुनेटली उतनी टाइमिंग हमारे पास नहीं बची है कि उसकी शूट कर पाएँ, बट ऑडियो ट्रैक हम लोग ज़रूर रिलीज़ करेंगे उसका। तो 3 गाने जो है अभी बुलबम पे और आने बाकी हैं। 3 गाने जो है अभी पेंडिंग में है ना? मतलब कि उसका तैयारी हो रहा है ना? हाँ, 2 गाने जो है वो रिलीज़ हो चुके हैं। पैशनेट इंडिया म्यूज़िक चैनल से 2 गाने रिलीज़ हो चुके हैं और 3 गाने जो है और उसमें क्यू लाइन में लगे हुए हैं, पाइपलाइन में हैं। तो उसका एक शेड्यूल होता है, हर हफ्ते एक गाना जो है वो जाता है। तो आई थिंक नेक्स्ट वीक में जो है आपको एक गाना मिलेगा, फिर सब्सिक्वेंटली उसके बाद और 2 गाने मिलेंगे। तो कब से ऐसा मन बना है भैया कि भोजपुरी में जो है एक्टर बनने का? मतलब शुरू से ही मन था या फिर बाद में?
मुझे ऐसा मैंने सोच के नहीं रखा था कि मुझे भोजपुरी में ही एक्टिंग करनी है, हिंदी में करना है या साउथ में करना है। मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक एक्टर हूँ। जहाँ से भी मुझे काम मिलेगा, जहाँ से भी अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी, वहाँ मैं काम करूँगा। चाहे वो साउथ इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड हो या भोजपुरी हो या इंटरनेशनल लेवल का हो। तो जहाँ भी काम मिलेगा, मेरा काम है जो है वो काम करते रहना। बतौर एन एक्टर उसके लिए कोई एक सीमा नहीं होती है कि आप भोजपुरी में ही काम कर सकते हैं। आपको जहाँ पे भी स्क्रिप्ट सजग हो आपके लिए, आप समझ पा रहे हो भाषा को, तो वहाँ आप काम कर सकते हैं। तो तो ऐसा नहीं है कि भोजपुरी के लिए हमने सोच के रखा था कि नहीं भोजपुरी में ही जाएँगे और ना ही भोजपुरी में ही रहना है, ऐसा भी कुछ सोच के रखा है। काम जहाँ पर भी होगा, वहाँ करेंगे। हाँ, एक नाम ज़रूर है कि मैं भोजपुरी की मिट्टी से आता हूँ, बिहार की मिट्टी से आता हूँ, वहाँ का लाल हूँ, तो मैं जहाँ कहीं भी काम करूँगा, नाम हमारा भोजपुरी से ही है और वो हमेशा रहेगा।